Good morning, my dear students. This is our today's thought. If you can stay positive in a negative situation, you win. If you can stay positive in a negative situation, you win. What is the meaning of staying positive? Staying positive means being confident. ठीक है बच्चों, स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना। बच्चों, नकारात्मक हालात में भी अपने आप को सकारात्मक रखना, ये सबसे बड़ा जज्बा होता है। आपके सामने हालात बहुत बुरे हों, लेकिन अगर आपके अंदर क्या है, पॉजिटिविटी है, आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और आप हार नहीं मान रहे हैं, आप डटे हुए हैं, तो यकीन मानिए नोबडी कैन स्टॉप यू, आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। यू आर गोइंग टू विन फॉर श्योर, आप ज़रूर जीतेंगे। Students, in my last video I had explained to this chapter 3 questions, right? I had explained to this chapter. Today we will read our next chapter in the same unit, which is a poem, and the name of that poem is The Squirrel. Today we will read this chapter and know about the poem. बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में आपको यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था। आज हम आपको उसी यूनिट का दूसरा जो चैप्टर है द स्क्वायरल पोयम, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने फर्स्ट चैप्टर का कोई भी चीज़ मिस किया हुआ है, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर या एक्सरसाइज, तो आप पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही आप इस चैप्टर का कोई वर्क स्टार्ट करेंगे। चलिए बच्चों, देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पोएम। इस पोएम का नाम क्या है बच्चों? सो द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज़ द स्क्वायरल। चलिए बताइए बच्चों, स्क्वायरल मीन्स क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्क्वायरल? तो स्क्वायरल का मीनिंग होता है गिलहरी। क्या होता है? गिलहरी। याद रखिएगा बच्चों, गिलहरी होता है। ठीक है, तो आप गिलहरी देखिए, गिलहरी क्या है बच्चों? आप यहाँ पे देखिए, इस चीज़ को देखिए। ठीक है, एक छोटा सा नन्हा सा वेरी लिटिल क्रिएचर, ठीक है, एक बहुत ही छोटा सा प्राणी होता है, एंड इट लुक्स लाइक अ रैट। बिल्कुल रैट की तरह मालूम चलता है। ठीक है, इसको रोडेंट फैमिली का होता है, ये आप साइंस पढ़े होंगे तो आपको पता होता है कि रोडेंट फैमिली का होता है ये, है ना बच्चों, रोडेंट फैमिली का। अच्छा बच्चों, आप इस फिगर को देखिए और आप क्या नोटिस कर पा रहे हैं इस फिगर को देख के, इस रोडेंट को, इस गिलहरी को, इस स्क्वायरल को देख के आपके माइंड में क्या आ रहा है? कि कुछ खा रहा है, दोनों हाथों से खा रहा है ना। तो आपने भी देखा होगा, कि दोनों हाथों से खाते हैं, और आई थिंक आप लोगों ने गिलहरी को बहुत बार देखा होगा पेड़ों पे। तो चलिए बच्चों, देखिए, पोएट है, वो अपनी एक कोई बात बता रहा है कि उसने एक बार कैसे गिलहरी को देखा था और उसने क्या क्या नोटिस किया था। तो बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स नो अबाउट द पोएट हु हैज़ कंपोज्ड दिस पोएम। चलिए उस पोएट के बारे में जानते हैं जिन्होंने इस पोएम को लिखा हुआ है, और उनका नाम क्या है बच्चों? आप यहाँ पे देखिए, हिज नेम इज़ मिल्ड्रेड मिल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रांग। मिल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रांग। तो इन्होंने इस पोएम को कंपोज किया है। चलिए बच्चों, अब हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, बहुत ही छोटी सी पोएम है ये। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों क्या कह रहा है, यू मे हैव सीन अ स्क्वायरल, कि आपने एक गिलहरी जरूर देखी होगी। ईटिंग अ नट, जो कि नट मीन्स क्या होता है? नट मीन्स क्या होता है बच्चों? चलिए बताइए जल्दी से। नट मीन्स, अच्छा, नट बहुत प्रकार के होते हैं बच्चों। नट जैसे कि आपका वॉलनट है ना, ग्राउंड नट है ना, ये सब क्या होता है? नट्स होते हैं। तो ठीक है, आलमंड नट है ना, तो इस तरह से नट्स होते हैं। लेकिन अगर मैं केवल नट की बात करूँ, तो नट मीन्स अखरोट होता है। याद रखिएगा आप लोग, अखरोट क्या होता है? अखरोट, है ना। चलिए, तो देखिए, आपने देखा होगा गिलहरी को कि वो क्या अखरोट खा रही होती है, क्या खा रहा होता है। वाट डिड इट लुक लाइक, किस तरह का नज़र आता है वो? हेयर इज़ अ पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच ए स्क्वायरल। तो एक बार पोएट ने गिलहरी को नट खाते हुए देखा, और उसने क्या नोटिस किया उसके बारे में उसने पोएम में लिखा हुआ है। चलिए देखिए, ही वोर अ, अब वो बता रहा है स्क्वायरल के बारे में कि ही वोर आ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। क्या बोलता है? ही वोर आ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल एंड ओवर कोट ऑफ ग्रे। ठीक है, फिर आगे देखें, ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले, एंड इफ वी रैन अराउंड हिज ट्री ही वेंट द अदर वे। चलिए बच्चों, फर्स्ट लाइन का मीनिंग समझते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन का मीनिंग, ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। बच्चों, पोएट कहता है जो गिलहरी है उसने अपनी पूंछ के लिए
क्वेश्चन मार्क को पहन लिया था। अब आप सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या हुआ, गिलहरी ने जो अपनी पूंछ है अपनी टेल के लिए क्वेश्चन मार्क को पहन लिया था। ऐसा क्यों कहा, तो आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए इसकी टेल को देखिए किस तरह नजर आता है, ये बिल्कुल एक क्वेश्चन मार्क की तरह नजर आता है। इसीलिए पोएट ने इसकी पूंछ को क्वेश्चन मार्क से कंपेयर किया है और बोलता है मानो गिलहरी ने क्वेश्चन मार्क को ही अपनी पूंछ बना लिया हो या अपनी पूंछ के लिए किसी क्वेश्चन मार्क को ही पहन लिया है। बच्चों यहाँ पे वोर देखिए, वोर का मीनिंग होता है वियर का ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है, पहना, ठीक है। तो वियर का सेकंड फॉर्म, वियर मीन्स होता है पहनना, याद रखिएगा, ठीक है। तो उसने क्या नोटिस किया, उसने देखा कि एक गिलहरी है और उसने मानो जैसे कि क्वेश्चन मार्क को ही पहन लिया हो अपनी पूंछ के लिए। एंड ओवर कोट ऑफ ग्रे, और जो उसकी खाल है वो बिल्कुल भूरी कलर की है, जो उसकी खाल है वो बिल्कुल भूरी कलर की है। ग्रे मीन्स क्या होता है, भूरा। उसकी जो खाल है भूरी कलर की है, और जो खाल है वो किसकी तरह मालूम चलती है, जैसे कोई ओवर कोट हो। ओवर कोट क्या होता है बेटा, ढीली ढीली जो कोट होती है उसको ओवर कोट कहते हैं। तो उसकी उसकी जो खाल है वो इतनी ढीली है कि मानो जैसे उसने भूरी कलर की कोई ओवर कोट पहन ली हो, ऐसा मालूम पड़ता है उसकी खाल को देखकर, है ना। तो क्या हुआ कि क्या कहता है पोएट कि मैंने एक गिलहरी को देखा और वो उसने अपनी पूंछ के लिए क्वेश्चन मार्क को पहन लिया था, या फिर उसकी जो पूंछ है बिल्कुल क्वेश्चन मार्क की तरह नजर आ रही थी, और उसकी जो खाल थी वो ऐसे लग रही थी जैसे मानो उसने ओवर कोट डाल रखा हो, कोट पहन लिया हो ढीली ढीली, है ना। ही सैट अप स्ट्रेट, स्ट्रेट मीन्स क्या होता है, सीधा, ठीक है, बिल्कुल सीधा तन कर बैठ जाना। ही सैट अप स्ट्रेट। अब देखिए बच्चों, ही आया हुआ वर्ड, तो ही आया हो तो ही से आप क्या समझते हैं, कोई मैस्कुलिन जेंडर का या फिर आप कह सकते हैं मेल स्क्वेरल, है ना। तो ही सैट अप स्ट्रेट, वो सीधे बैठ गया। टू ईट अ नट, किस लिए सीधे बैठ गया, वो सीधे बैठ गया एक अखरोट खाने के लिए। नट मीन्स क्या होता है, अखरोट, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो वो सीधा बैठ गया, तनकर बैठ गया, किस लिए, अखरोट खाने के लिए। ही लाइक्ड टू टीज, टीज मीन्स क्या होता है, परेशान करना, ठीक है, परेशान करना या सताना, ठीक है बच्चों। टीज मीन्स क्या होता है, परेशान करना। तो ही लाइक्ड टू टीज, उसको पसंद था, उसको पसंद आ रहा था क्या चीज़, परेशान करना। एंड प्ले, और खेलना, उसको खेलना और परेशान करना बहुत पसंद आ रहा था। एंड इफ़ वी रैन अराउंड हिज ट्री, और अगर हम उसके पेड़ के चारों तरफ दौड़ते हैं या दौड़ते थे या दौड़ रहे थे, ही वेंट द अदर वे, तो वो जिस जगह पे था वहाँ से घूम के दूसरी तरफ चला जाता था। मतलब कहना क्या चाहता है पोएट, देखिए फिर से देखिए समरी का जो समरी है पूरा, वो कहना ये चाहता है कि जो उसकी पूंछ है वो बिल्कुल क्वेश्चन मार्क की तरह दिखाई पड़ती है, और जो उसकी खाल है बिल्कुल भूरी कलर की है, और मानो जैसे कि उसने ढीली ढीली कोई ओवर कोट पहन ली हो, ठीक है, और वो बिल्कुल सीधा तनकर बैठ गया था नट खाने के लिए। ही लाइक टू टीज, और वो परेशान करना बहुत पसंद करता था। किसको परेशान करना, पोएट को परेशान करना। अगर हम उसके आसपास जाते हैं तो हमको परेशान करता है ना, लुका छुपी खेलता है हमसे, हम उसके पास जाते हैं तो हमसे वो खेलने की कोशिश करता है। आप कभी अगर स्क्वायरल के पास गए हों तो आप देखिए कि वो आपसे लुका छुपी खेलने की कोशिश करता है। आपको देख के क्या है, ठीक है, आपसे सोचता है कि पास खेलने की कोशिश करता है, आपको टीज करने की, परेशान करने की, है ना। तो वो क्या है, परेशान करने की या फिर खेलने की कोशिश करता है, उसको पसंद ये चीज़ें। और अगर हम उसके पेड़ के आसपास जाते हैं तो वो हमारे हमसे दूर भागने की कोशिश करता है, दूसरी तरफ वो चला जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये एक्सपीरियंस था मिल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रांग का, जो उन्होंने पोएम में एक्सप्रेस किया है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए बच्चों, अब देखिए वर्किंग विद द पोएम, आपको पोएम में क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ उनके आपको आंसर देना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट से द स्क्वायरल वोर अ क्वेश्चन मार्क for tail, draw a squirrel or find a picture of a squirrel sitting on the ground, how would you describe its tail। कह रहा है पोएट की, देखिए जो पोएट ने बोला है कि द वर्ड वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, वो कहता है ना कि उसने पहन लिया था, उसने अपनी पूंछ के लिए एक क्वेश्चन मार्क को ही पहन लिया था। तो बताइए इसका इसका पोएट से क्या मतलब है, इस वर्ड से, इस सेंटेंस से पोएट क्या दर्शाना चाहता है कि भाई उसने अपनी पूंछ के लिए क्वेश्चन मार्क को पहन लिया था। तो इसका सीधा सा मतलब है कि वोर अ क्वेश्चन मार्क मीन्स, वोर अ क्वेश्चन मार्क मीन्स इट्स टेल लुक लाइक अ क्वेश्चन मार्क। तो उसने अपनी पूंछ के लिए क्वेश्चन मार्क को पहन लिया था, इसका मतलब ये है कि उसकी जो पूंछ है वो बिल्कुल क्वेश्चन मार्क की तरह लगती है। दूसरा काम आप क्या करना है, आपको स्क्वायर का फिगर ड्रा करना है, या फिर आप कोई स्क्वायर का फिगर जो है अगर आपको मिलता है कि वो नट्स खाते हुए या कुछ कुछ खाते हुए, तो आप उसको कैप्चर कर लीजिए
और आप उसको बना लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आप ड्रॉ करके उसके बारे में डिस्क्राइब करिए, उसकी पूंछ के बारे में डिस्क्राइब करिएगा कि पूंछ कैसी लगती है, मोटी है, घनी है, थिक है, क्वेश्चन मार्क की तरह है या खड़ी हुई है, जैसे भी है आप उसको डिस्क्राइब करिएगा। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या करना है, डू वी यूजुअली से डैट एनिमल वियर्स अ टेल, कह रहा है कि हम इस बारे में ऐसा हमेशा बोलते हैं कि कोई एनिमल जो है पूंछ पहनता है, पूंछ पहनता है, ऐसा कभी बोलते हैं। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, व्हाट डू वी से हम क्या कहते हैं, डज एन एनिमल वियर अ कोट, क्या कोई एनिमल कोट पहनता है। तो कह रहा है आप डिक्शनरी लीजिए और उसके बारे में ढूंढिए कि जो वियर वियर ठीक है, वियर का मतलब क्या क्या होता है, क्या वियर का मतलब केवल पहनना होता है या उसके अलावा कोई और भी मीनिंग होती है। ठीक है, उसको आप ढूंढ के सर्च करके लिखिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ही लाइक टू टीज एंड प्ले, वह खेलना और परेशान करना पसंद करता था। अब आपको बताना है कि कौन परेशान करना, कौन किसको परेशान कर रहा है ना, हु इज टीजिंग होम, कौन किसको परेशान कर रहा है और किस तरह परेशान कर रहा है। तो बच्चों सीधी सी बात है कि जो द स्क्वायरल इज टीजिंग एंड प्लेइंग विद द मैन, ठीक है, विद द पोएट, जो स्क्वायरल है वो पोएट को परेशान कर रहा है ना, और खेल रहा है। ठीक है, किस तरह से, वो इधर से उधर जाकर, है ना, इस तरह से उसको परेशान कर रहा है और खेल रहा है उसके साथ। ठीक है बच्चों, तो ये पोयम थी बेटा, बहुत छोटी सी पोयम थी। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उस पोएम में तो आप ज़रूर पूछिएगा। चलिए बच्चों देखिए, अब कुछ मैं आपके लिए वो कैप्स लेकर आया हूँ, क्योंकि जो है वीडियो छोटी थी तो मैंने सोचा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वो कैप्स क्लियर कर देता हूँ, जो कि आपके डेली यूज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आप इनको घर पे भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप इन क्वेश्चन के जरिए आप क्विज खेल सकते हैं, या फिर अपने पेरेंट्स से या अपने सिबलिंग्स से आप इनको डिस्कस कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो शायद आप कॉमन यूज करते हैं बट आपको इसकी इंग्लिश नहीं पता होती। चलिए मैं आज आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा और बहुत ध्यान से मैं इससे क्वेश्चन ही पूछूंगा, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए फर्स्ट वर्ड, हमने अभी स्क्वायरल की बात की, तो पहला ही क्वेश्चन हमारा है नेस्ट ऑफ अ स्क्वायरल। जो स्क्वायरल का, जो गिलहरी का जो नेस्ट होता है, ठीक है, नेस्ट होता है, जो उनका घर होता है, ठीक है बच्चों, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग बताइए, उसको बोलते हैं ड्रे। क्या बोलते हैं, ड्रे बोलते हैं। जहाँ पे गिलहरी अपना जो है नेस्ट बनाती है, ठीक है, जहाँ पे अपने अंडा देती है, जहाँ पे अपना जो है बच्चों को रखती है कह लीजिए, या फिर खुद रहती है, उसको क्या बोलते हैं, ड्रे बोलते हैं। गिलहरी घर है ना, ड्रे। तो याद रखिएगा कि जब भी आप नेस्ट, स्क्वायरल के नेस्ट के बारे में बात करें तो उसको क्या बोलेंगे, ड्रे बोलेंगे। चलिए सेकंड देखिए, अ टैंक ऑफ फिशेस। आपने अपने घरों में या दूसरे के घरों में एक टैंक देखा होगा, उसमें बहुत सारी क्या होती हैं, मछलियाँ होती हैं। आपने इस बात को फोकस किया होगा कि मछलियाँ होती हैं बहुत सारी, और टैंक में होती हैं, उसमें पानी भरा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको एक्वेरियम बोलते हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा उसको क्या बोलते हैं, एक्वेरियम बोलते हैं, हिंदी में मछली घर बोलते हैं। थर्ड देखिए बच्चों, अ प्लेस मेड बाई बीज। बीज क्या होता है, बीज क्या होता है बच्चों, मधुमक्खी होती है, आपको पता है ना, मधुमक्खी होती है। तो भैया मधुमक्खी के द्वारा बनाई गई एक जगह क्या बोलते हैं, यानी हिंदी में से छत्ता बोलते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइव बोलते हैं, हाइव। याद रखिएगा, छत्ते को इंग्लिश में हाइव बोलते हैं। फिर फोर्थ देखिए, अ केज फॉर रैबिट्स। अ केज फॉर रैबिट्स, केज मीन्स क्या होता है, केज या केज मीन्स क्या होता है बच्चों, पिंजरा होता है, याद रखिएगा, पिंजरा। ठीक है, केग, केग मीन्स पिंजरा होता है। तो अ केज फॉर रैबिट्स, ठीक है, रैबिट्स यानी कि खरगोश के लिए पिंजरा। जो खरगोश के लिए पिंजरा होता है उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हच बोलते हैं, हच। हच नाम की सेम आती थी ना, तो याद रखिएगा, हच, हच मीन्स होता है खरगोश घर या फिर खरगोश के लिए पिंजरा। चलिए फिफ्थ देखिए, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। एक जगह जहाँ पर पक्षियों को पाला जाता है या रखा जाता है उन्हें बहुत बड़ी संख्या में, क्या बोलते हैं उसको, अवैरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवैरी, यानी हिंदी में पक्षीशाला। चलिए अब आगे देखिए, अ प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट। ऐसी जगह जहाँ पर सुअर को पाला जाता है। सुअरों को आपने देखा होगा, जैसे गाय को पालते हैं तो गौशाला बोलते हैं, है ना, भैंसों को पाला जाता है, या घोड़ों को पाला तो उसको स्टेबल बोलते हैं, है ना, जैसे भी कुत्तों को पालते हैं या रखते हैं तो उसको कैनल बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से सेम वे जहाँ पर बहुत ढेर सारे सुअरों को पाल कर रखा जाता है उसको स्टाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टाई, सुअरशाला। इसको याद रखिएगा आप लोग बच्चों, स्टाई। ठीक है, एक एक आप लोग वर्ड याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सेवंथ वर्ड, अ स्लीपिंग प्लेस फॉर वाइल्ड एनिमल्स। ऐसी जगह जहाँ पर जो जंगली जानवर होते हैं वो आराम फरमाते हैं। ठीक है, आराम फरमाते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, आप चिड़ियाघर गए होंगे तो वहाँ पर बड़े बड़े बने होते हैं जहाँ पे आराम फरमा रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो उस जगह को क्या बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं लेयर। याद रखिएगा, लेयर। लेयर मीन्स मांद। अच्छा, लेयर दो प्रकार का होता है, एक ए वाला लेयर भी होती है, ठीक है, लेयर मीन्स ये वाला सतह होता है, ये दूसरा लेयर है, ये लेयर है मांद वाला, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अ प्लेस फॉर रेसलिंग।
रेसलिंग मीन्स क्या होता है बच्चों? रेसलिंग मीन्स पहलवानी होता है। आप रेसलर जानते होंगे ना, पहलवान आपने देखते WWE देखते होंगे, ठीक है, तो उसी से बना हुआ रेसलिंग। तो आप प्लेस फॉर रेसलिंग, ऐसी जगह जहाँ पर रेसलिंग की जाती है, पहलवानी की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? एरिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिना, ठीक है, और हिंदी में अखाड़ा बोलते हैं। तो आप प्लेस फॉर रेसलिंग उसको बोलते हैं एरिना, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आ प्लेस वेयर फ्रूट्स ट्रीज आर ग्रोन, ऐसी जगह जहाँ पर फल वाले वृक्षों को उगाया जाता है, ठीक है, जहाँ पर फल वाले, ऐसे जगह आपने बहुत सारे बगीचे देखे होंगे, लेकिन बगीचों में कहीं जो है बहुत सारे फूलों के वृक्ष होते हैं या फलों के या फिर गेहूँ वगैरह, लेकिन ऐसी जगह जहाँ पर केवल और केवल फल उगाए जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? उनको ऑर्चर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्चर्ड, ठीक है, याद रखिएगा। ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? उपवन, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिए। फिर 10th है, आप प्लेस वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड, ऐसी जगह जहाँ पर ग्रेन्स, ग्रेन्स क्या होता है? अनाज, जहाँ पर अनाज या अन्न, अन्न को रखा जाता है। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े शहरों में क्या होता है? बहुत बड़ा बड़ा अन्नगार बना होता है, ठीक है, अन्नगार, जहाँ पर बहुत सारे जो है अन्न को इकट्ठा करके बोरियों में रखा जाता है, ताकि कभी विपदा पड़े या फिर इमरजेंसी पड़े तो उनसे अनाज लिया जा सके। तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में बेटा? उसको बोलते हैं ग्रैनरी। क्या बोलते हैं? ग्रैनरी, अन्न भंडार, याद रखिएगा, ग्रैनरी बोलते हैं, ग्रैनरी, ठीक है। चलिए बच्चों अगले देखिए 11th। आ ग्रेव यार्ड वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, सॉरी, आ ग्रेव यार्ड वेयर डेड बॉडीज आर ब्यूरीड, ठीक है। ब्यूरीड मीन्स क्या होता है बच्चों? ब्यूरीड मीन्स होता है दफनाना, ठीक है, दफनाना, राइट। तो कह रहा है ऐसी जगह जहाँ पर मरे हुए लोगों को दफनाया जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए, हिंदी में बोलते हैं क्या? हिंदी में बोलते हैं कब्रिस्तान। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे उस जगह को? इंग्लिश में बोलेंगे सेमेट्री। क्या बोलेंगे? सेमेट्री। तो बच्चों ये नया वर्ड आपको सीखने को मिला ना, कब्रिस्तान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में। आप लोगों से बहुत लोग आप सवाल भी पूछ सकते हैं किसी से, उसको परेशान भी कर सकते हैं या उससे कुछ खेल सकते हैं, भाई चलो बताओ कब्रिस्तान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो उसको नहीं पता होगा तो आप बता सकते हैं भाई सेमेट्री बोलते हैं, ठीक है। आप ये क्वेश्चन जरूर पूछिएगा लोगों से कि क्या बोलते हैं कब्रिस्तान को इंग्लिश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों। आप प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन्स, ऐसी जगह जहाँ पर एरोप्लेन्स को रखा जाता है। अच्छा बच्चों, एरोप्लेन्स को तो रखा आता है, एक जगह होती है एयरपोर्ट, तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे रखा नहीं आता, एयरपोर्ट पे उड़ने के लिए रखा आता है, लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे उसको रखा जाता है, ठीक है, उसको आराम दिया जाता है एरोप्लेन्स को, तो उसको बोलते हैं हंगार, ठीक है। क्या बोलते हैं? हंगार, ठीक है, विमानशाला, ठीक है। ये एयरपोर्ट से अलग होता है, यहाँ पे केवल इनको रखा आता है ताकि इनकी जो है रिपेयर की जा सके या फिर कोई दूसरी चीज़ इनको आराम से रखा आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हंगार, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, आ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, ठीक है, बिफोर, सॉरी, आ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम, ठीक है। तो ऐसी जगह जहाँ पर डेड बॉडीज़ को, यानी जो मरी हुई लाशें होती हैं, उनको रखा जाता है, किस लिए? ताकि उनको पोस्टमार्टम किया सके। तो पोस्टमार्टम किए जाने से पहले जहाँ पर लाश रखी जाती है, आपने देखा होगा रूम होता है, वहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस बने होते हैं, वहाँ पर खूब लाशें रखी होती हैं, तो उस जगह को क्या बोलते हैं? तो उस जगह को बोलते हैं मॉर्चरी। क्या बोलते हैं? मॉर्चरी, ठीक है, मुर्दाघर हिंदी में, याद रखिएगा। पोस्टमार्टम करे जाने से पहले इसी जगह पर लाश को लाकर रखा जाता है, इसको बोलता है मॉर्चरी, ठीक है, मुर्दाघर, ठीक है। और जहाँ पर दफनाया जाता है उसको बोलते हैं सेमेट्री, कब्रिस्तान को सेमेट्री, और जहाँ पर मुर्दाघर, जहाँ पर लाश रखी जाती है उसको बोलते हैं मॉर्चरी। याद रखिएगा बच्चों इन वर्ड्स को, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखिए बच्चों, द कवर ऑफ अ स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मीन्स क्या होता है? तलवार होता है। क्या होता है? तलवार। तो जो तलवार के ऊपर का कवर होता है इसको हिंदी में म्यान बोलते हैं, जानते हैं ना, इसमें म्यान में तलवार होती है, तो इंग्लिश में म्यान को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में म्यान को बोलते हैं सैथ। क्या बोलते हैं? शैठ, शैठ है ना, याद रखिएगा, शैठ बोलते हैं, जिसमें म्यान जिसको कहते हैं, इसमें तलवार रखी जाती है। लास्ट वर्ड देखिए बच्चों, आप प्लेस फॉर लगेज एट रेलवे स्टेशन, आप रेलवे स्टेशन गए होंगे, आपने देखा होगा जालियों में बहुत सारे क्या होते हैं, वहाँ पर सामान लगेज रखे हुए होते हैं ना, देखा होगा आप ट्रेन पे बड़े बड़े शहरों में उतरते होंगे तो देखते होंगे, अरे यहाँ पर तो बहुत सारे ढेर सारे सामान लाद के रखे हुए हैं एक जाली वाले घर में। तो उस जगह को क्या बोलते हैं? उस प्लेस को क्या बोलते हैं? तो उस प्लेस को बोलते हैं क्लॉक रूम। क्या बोलते हैं? क्लॉक रूम। याद रखिएगा बच्चों, आप स्टेशन पे कभी जाइए और आपको वहाँ पर दिखाई पड़े कि बहुत सारा लगेज रखा हुआ है, तो याद रखिए उस रूम को आप क्या बोल सकते हैं? क्लॉक रूम बोलिएगा, ठीक है, जिसे कपड़ द्वार बोलते हैं हिंदी में। आई होप बच्चों कि आपको ये वन वर्ड जो सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये आपको क्लियर हो चुका है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है, या पूछ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, ये आज आपके लिए था, ठीक है बच्चों, आपके लिए आज का जो क्वेश्चन रहेगा,
ठीक है। अभी मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, आप उसका रिप्लाई प्लीज़ मुझे दीजिएगा। जो बच्चा सबसे जल्दी रिप्लाई देगा, सबसे पहले रिप्लाई देगा, मैं उसको अनाउंस करूंगा, ठीक है बच्चों। और आप लोग प्लीज़ रिप्लाई दिया करिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, अगर आप पूछना चाहते हैं कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है या मुझे दोबारा से समझा दीजिए, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बच्चों। बट इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी थ्रू व्हाट्सअप और यू कैन कॉल मी, है ना। तो आप कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सअप के थ्रू मुझसे पूछिए, या फिर कॉल कर लीजिए, या फिर आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं मुझे। लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए जो भी मैंने समझाया हुआ है बच्चों, ठीक है बच्चों। आप लोग फर्स्ट चैप्टर की वर्ड मीनिंग जरूर कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज भी कर लीजिएगा। और जो सेकंड चैप्टर है दैट स्क्वायर का, उसकी वर्ड मीनिंग मैं अभी आपको समरी के साथ भेज दूंगा, है ना बच्चों। और ये वन वर्ड जो है ये भी आप अपनी कॉपी में, फिर कॉपी में राइट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। आप इसको भी राइट कर लीजिएगा। मैं इससे क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप पे क्विज कराऊंगा, आपसे पूछूंगा, ठीक है बच्चों। उसके अलावा जो आज आपका क्वेश्चन है बच्चों, चलिए आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, आपका क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आ प्लेस आ प्लेस वेयर 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 अ डॉग सॉरी, वेयर 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 अ रैबिट लिव्स। आ प्लेस, चलिए मैं हिंदी में बोल देता हूँ। आ प्लेस वेयर अ रैबिट लिव्स, एक जगह जहाँ पर खरगोश अपना घर बनाकर रहता है नेचुरल रूप से, है ना, पिंजरे में नहीं, नेचुरली जंगलों में वो अपना जो घर बनाता है, उस घर को क्या बोलते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी है लास्ट क्लास में, आपको मैंने इस चीज़ को बताया था। तो खरगोश का जो घर होता है, जो बिल होता है उसका, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, ठीक है। आपको इसको कॉमेंट में आंसर करना है। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन इसका आंसर रिप्लाई देता है। उसके अलावा जो क्वेश्चन होगा मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। हाँ, उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो फील फ्री टू आस्क मी, ओके बच्चों। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड।